दोस्तों आज हम राना नायडू 2 की एंडिंग को एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखो इसकी एंडिंग काफी क्लियर थी जो आसानी से समझ में आ जाती है। इसीलिए राना नायडू 2 की एंडिंग के साथ इस पूरे शो के कुछ इंटरेस्टिंग सवालों पे बात करेंगे, जैसे कि रऊफ मिर्जा कौन था, वो अचानक से कैसे आ गया और राना अपने बाप नागा से इतनी नफरत क्यों करता था जिसके लिए उसने 15 साल पहले मर्डर में फंसा कर जेल में डाल दिया था। और जब नागा बाहर आया तो उसने अपने बाप को मारने की सुपारी दे दी। तो भाई नागा के लिए राना की इस नफरत के पीछे असली कारण क्या है, इसे आज हम डिस्कस करेंगे। और आखिर में जब राना नायडू रऊफ को मार देता है तब पुलिस राना को क्यों गिरफ्तार करती है, मतलब कि पुलिस को कैसे पता चला कि राना ने ही रऊफ को मारा है, तो भाई इसे भी एक्सप्लेन करेंगे। और इसके साथ राना नायडू 2 की एंडिंग में सीजन 3 की भी काफी सारी चीजें पता चल जाती है, यानी कि सीजन 3 में क्या हो सकता है इसका अंदाजा लग जाता है। तो आज हम सीजन 3 को भी प्रेडिक्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि राना अपने बाप नागा से इतनी नफरत क्यों करता है। तो देखो नागा पहले से ही काफी ज्यादा अय्यश किस्म का आदमी था, इसलिए वो अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं देता था। यानी कि वो महाराज बचपन में जफा और राना के साथ क्या कर रहा है नागा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो बस अपनी अय्यशी पे ध्यान देता था, यहाँ तक कि उसने अपनी बीवी और बेटी नित्या पर भी ध्यान नहीं दिया। मतलब जब राना की माँ यानी कि नागा की पत्नी बीमार थी और उसकी बहन नित्या जिन चीजों को फेस कर रही थी, उस टाइम नागा एक वेश्या को बचा रहा था। यानी कि उसने सूर्या से जो 3 करोड़ रुपए चुराए थे उस वेश्या को बचाने के लिए ही चुराए थे। यानी कि नागा को इम्पोर्टेंट चीज क्या है ये समझ में नहीं आया, इसीलिए नागा की लापरवाही की वजह से आज राना की माँ और नित्या इस दुनिया में नहीं है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से राना नायडू नागा से इतनी नफरत करता है। इसीलिए उसने जफा तेज और उसके आगे की जिंदगी अच्छी करने के लिए प्रिंस ने जो मर्डर किया था उसका इल्जाम नागा पे डाल दिया, क्योंकि प्रिंस ने नागा की गन से ही उस लड़की को मारा था। और अब 15 साल बाद भी जब नागा बाहर आता है तब नागा वैसी अय्यशी करता है जो पहले से करता आ रहा था। मतलब एक टाइम के लिए जब जफा फुल नशे करके घर से बाहर जा रहा था तो नागा उसके पीछे जाने के बजाय कि वो क्या करने वाला है, नागा घर में रहकर किसी के साथ लगा हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि तब जफा महाराज को ही गोली मारने के लिए जा रहा था और नागा की यही केयरनेस की वजह से राना उससे नफरत करता है। तो अब बात करते हैं रऊफ मिर्जा की कि वो कौन था और अचानक से कैसे आया। तो देखो जब राना नायडू ने अपनी फैमिली को सेव करने के लिए ओबी महाजन को छोड़ दिया था तब उसने 6 महीने पहले ओबी का एक आखिरी काम किया था, उसने रऊफ मिर्जा को जेल में डाला था। और रऊफ मिर्जा भी एक टाइम के लिए ओबी का ही आदमी था और रऊफ को ओबी ने ही बनाया था, बिल्कुल वैसे जैसे अब राना नायडू है। पर रऊफ मिर्जा समय से पहले बड़ा हो गया था, मतलब उसे लगा कि अब वो ओबी महाजन की नौकरी नहीं करेगा, वो खुद के दम पे कुछ करेगा। और ये बात ओबी को पसंद नहीं आई, इसलिए उसने राना को कहकर रऊफ को रास्ते से हटा दिया और जेल में डाल दिया। पर इसके बाद रऊफ राना के ऊपर गुस्सा तो नहीं था और उसके अंदर बदले की भावना भी नहीं थी। पर जब राना ने रऊफ के 6 लोगों के साथ रऊफ के कजन को भी मार दिया था जिसने राना के बेटे को किडनैप किया था, इसीलिए रऊफ राना से बदला लेना चाहता था। तो बस यही रीजन था राना और रऊफ की दुश्मनी का। तो अब बात करते हैं आखिरी लड़ाई की, जिसमें राना, श्रीनी और लारा ये तीनों मिलकर रऊफ को मारने के लिए निकल जाते हैं। पर इस लड़ाई में श्रीनी घायल हो जाता है तो लारा श्रीनी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। तो बाकी बचे राना और रऊफ के बीच में लड़ाई होती है जिसमें राना रऊफ को मार देता है। फिर इसके बाद आखिर में जब तेज का अंतिम संस्कार हो रहा था तब राना को रऊफ के 3rd मर्डर डिग्री चार्ज में जेल हो जाती है। और 3rd मर्डर डिग्री चार्ज का मतलब ये होता है कि जब दो लोगों की लड़ाई एक खतरनाक मोड़ ले लेती है जिसमें दोनों लोग एक दूसरे को जान से मारने लगते हैं, जिसमें एक जन सामने वालों को मार देता है तो जिसने सामने वाले को मारा होता है उसको सामने वाले के 3rd मर्डर डिग्री चार्ज में जेल हो जाती है। तो यही सब राना के साथ भी हुआ था। और दोस्तों राना चाहता तो इन सब चीजों से बाहर निकल सकता था, क्योंकि वो एक फिक्सर है तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पर उसने आखिर में कहा कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे गलत चीजें की है जिनको फिक्स करके मैं बाहर निकला हूँ, जिसके लिए मुझे काफी ज्यादा अफसोस है। पर आज मैं कुछ भी फिक्स नहीं करूंगा, यानी कि वो इस बार सजा भुगतना चाहता है, इसलिए उसने कुछ भी फिक्स नहीं किया। तो अब बात करते हैं सीजन 3 की स्टोरी की। देखो सीजन 2 के एंडिंग में भी राना नायडू के 3rd सीजन की हिंट दे दी गई है और कई सारे प्लॉट भी छोड़े गए हैं, जैसे कि इंस्पेक्टर नवीन को राना ने जिंदा छोड़ दिया है। मतलब राना ने नवीन को सिर्फ पैर पे गोली मारी थी और बेहोश कर दिया था, पूरी तरह से मारा नहीं था। इसलिए वो कुछ देर के बाद होश में आ जाएगा और खुद हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा लेगा और बच जाएगा, जिसके बाद वो फिर से नैना की लाइफ में आएगा, क्योंकि वो नैना से काफी ज्यादा प्यार करता है। इसलिए उसने राना को हटाने के लिए ओबराय से हाथ मिलाया था और राना को फंसाया था। पर
यहाँ पर वो फेल हो गया था। पर दोस्तों अभी तो राणा जेल में है और आलिया ने आखिर में ये भी कहा था कि ये मेरा कर्ज तुम पे उधार रहा, यानी कि जब भी आगे जाकर आलिया मुसीबत में आएगी तब राणा को बिना कोई चार्ज और बिना कोई मतलब के आलिया को बचाना होगा। मतलब ये भी काफी इंटरेस्टिंग प्लॉट होने वाला है। और वैसे भी राणा नायडू जेल में तो रहेगा नहीं, क्योंकि उसके बिना ये शो अधूरा है। पर नागा को जेल से बाहर कौन निकालेगा, नागा निकालेगा या फिर कोई और निकालेगा, ये हमें सीजन 3 में ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था नागा नायडू के सीजन 2 का एंडिंग एक्सप्लेनेशन और सीजन 3 के कुछ स्टोरी प्लॉट। बाकी इससे रिलेटेड कोई सवाल होगा तो जरूर पूछना। बाकी मिलते हैं किसी नए एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक बाय।